वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ज़ॉम्बी मास्करे। मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहां पर एक लेडी वर्कर प्रोडक्शन का काम कर रही है। फिर ये औरत अपने घर के लिए रवाना होती है। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कार चलाते हुए फोन पर बात कर रहा है, लेकिन वो जिस एरिया में है वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। फिर ये लेडी वर्कर घर आने के बाद खाना बनाती है और अपने बूढ़े बाप को खिलाती है। जब वो बर्तन धो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। बाहर जाने पर वो देखती है कि बादलों से काले रंग का पानी टपक रहा है। इधर वो आदमी अपने दोस्त माइक को वॉइस मैसेज सेंड करता है कि मैं 5 मिनट में शहर पहुंचने वाला हूं और बाद में तुम्हें स्टेबल फोन लाइन से कॉल करूंगा। अब ये लेडी वर्कर एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। शहर पहुंचते ही वो आदमी देखता है कि उसके सामने पूरी सड़क ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। इन ज़ॉम्बीज की शक्ल को देखकर ये आदमी बहुत डर जाता है। तभी उस लेडी वर्कर का ज़ॉम्बी इस आदमी का मुंह फाड़ देती है और इस तरह ये पूरा शहर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का शिकार बन जाता है। फिर अगले सीन में हम CIA के जनरल को देखते हैं जो अमेरिका के सेक्रेटरी को जैन स्टोन के बारे में बताता है, जिसकी उम्र 35 साल है और गवर्नमेंट से इसको मेडल भी मिले हैं। जैक को हाई रिस्क वाले मिशन का स्पेशलिस्ट माना जाता है। वो बताता है कि सिर्फ जैक ही इस मिशन को पूरा कर सकता है। सेक्रेटरी पूछते हैं कि किस चीज के बदले जैक इस मिशन को हाँ करेगा। जनरल बताता है कि हमें उसे आजादी देनी होगी। जैक इस वक्त 6 फीट के जेल में बंद है और वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने राजद्रोह करके एक हत्या को अंजाम दिया है। उसकी 7 साल की बेटी है जिसे वो जेल जाने के बाद नहीं मिला है, इसलिए वो मिशन के लिए मना नहीं करेगा। सेक्रेटरी पूछता है कि क्या तुम्हें जैक पर भरोसा भी है कि वो किसी को बिना पता चले इस मिशन को कंप्लीट करेगा। जनरल कहता है कि वो खुद रोमानिया जाकर इस मिशन को कंट्रोल करेंगे और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। वो कहता है कि एक्सप्लोजन इतना भयानक होगा जिससे लैब के सारे सबूत मिट जाएंगे। फिर जनरल जैक की टीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें जॉन मैकडॉग है जो एक्सप्लोजन और फायर आर्म्स का एक्सपर्ट है। जॉन कांच और पेंसिल शार्पनर की हेल्प से जानलेवा हथियार बना सकता है। जॉन ने ही 1997 में कांग्रेस पैलेस को बॉम्ब से उड़ाया जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। उनकी टीम का एक और मेंबर ड्रैगन एलिक है जो स्नाइपर स्पेशलिस्ट है और उसने ओसावा के युद्ध में अकेले 300 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला, वो भी एक ही जगह से, और वो 1 मील दूर से किसी को भी चाहे मार सकता है। उनकी टीम में एक क्लोज रेंज फाइटर भी है जिसका नाम इडन सुजुका है। जब हमारे आदमियों के पास बारूद बहुत कम होगा तो हैंड टू हैंड फाइट में इसे कोई नहीं हरा सकता। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जनरल इस मिशन के लिए उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन डालेगा और ये लोग इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर हमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो ये वायरस फैल जाएगा और ये ज़ॉम्बी अगर बाहर निकल गए तो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब तो डॉक्टर न्यूमैन भी मर चुके हैं और उनकी बेटी का भी कोई पता नहीं है। सेक्रेटरी उस मिशन की परमिशन दे देता है। अब हमें रोजनोव एयरबेस पर स्नाइपर एलिक और बॉम्ब एक्सपर्ट जॉन को बातें करते हुए दिखाते हैं। जॉन कहता है कि हर मिशन पर पैसों के लालच के कारण हम बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट मिशन होगा। इसके बाद मैं समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। उन दोनों की कुछ देर तक बातें चलती हैं जिसे सुन के पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने पहले भी कई मिशन साथ में पूरे किए हैं। फिर जॉन इडन के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है, लेकिन जब इडन उसके मेन पार्ट में चाकू रखता है तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। अब जैक के आते ही जनरल उसे मिशन की इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्हें शहर के अंदर जाना है और हमारे इंजीनियर्स ने जो बॉम्ब बनाया उसे न्यूक्लियर रिएक्टर के जितना करीब हो सके उतना करीब प्लांट करना है। इसके बाद उन्हें वहां से निकल जाना है। वो उन्हें रूट्स भी समझाता है कि किस रास्ते पर उन्हें ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे और किस रास्ते पर उन्हें न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाना है। बॉम्ब को प्लांट करते ही 1 घंटे के अंदर उन्हें वापस बेस पर आना होगा। अगर कोई हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में लेट होता है तो उसका मरना तय है। अब जनरल उन सभी के अकाउंट में $1 मिलियन डालता है और बाकी काम पूरा होने के बाद। फिर जनरल जैक को पर्सनली समझाता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए जिसमें पावर प्लांट फट जाएगा और रोजनोव के सभी निवासी मर जाएंगे। इस मिशन के बारे में अमेरिका के अलावा रोजनोव के देश को पता नहीं चलना चाहिए। जनरल उससे प्रॉमिस करता है कि मिशन पूरा होने के बाद उसकी सारी फाइलें और रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा। फिर जैक अपनी टीम के साथ एक जीप से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करके रोजनोव में एंटर करता है। एलिक कहते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हमें किससे बचना है और किसे मारना है, क्या वो इंसान है या फिर कुछ और। रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बी पड़े हुए मिलते हैं जिनकी बॉडी को कौवे नोच रहे होते हैं। जॉन मिशन के चीफ जैक को पूछता है, आप तो देखने में अच्छे इंसान लगते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इस झंझट में फंसना पड़ा। वो बताता है कि इस मिशन के पूरा होने पर मेरे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंच जाते हैं। जॉन कहता है कि इस जगह कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। जैक उसे गेट खोलने के लिए एक्सप्लोजिव्स यूज करने का ऑर्डर देता है। तभी जॉन को मरे हुए सिक्योरिटी के पास दरवाजे का कार्ड मिलता है
जिससे वो दरवाजा ओपन करता है और कहता है बॉम्ब को आखिरी समय तक बचाना ही परफेक्ट बॉम्बर का प्लान होता है। इसके बाद सभी अंदर जाते हैं। उधर बेस पर जनरल कार्टर को यूएस प्रेसिडेंट कहता है कि इस बार ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ प्लांट पर दिखाते हैं तो जैक एलिक को अपनी पोजीशन लेने और हर चीज पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर वो जॉन को बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है और खुद ईडन के साथ पेट्रोलिंग करने लगता है। यहाँ एलिक अपनी पोजीशन को लेता है और जॉन बॉम्ब के ब्रीफ केस को ओपन करता है। उसको पता चलता है कि ये बॉम्ब इस गाड़ी से अटैच्ड है, इसलिए वो जैक को बुलाकर बताता है कि हमें तो फंसाया गया है। जनरल कार्टर ने इस बॉम्ब को गाड़ी के चेसिस और इंजन के साथ वेल्ड किया है। अगर हमने इसके साथ कुछ भी किया तो टाइमर शुरू हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ से बचकर निकलने के लिए किसी दूसरी गाड़ी की तलाश करनी होगी, इसलिए वो आसपास के गोदाम में गाड़ियों की तलाश करने लगते हैं। उधर जनरल कार्टर को सैटेलाइट की हेल्प से पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ कुछ ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ये बात नहीं बताता। एलिक ज़ॉम्बीज को देखते ही अपनी टीम को अलर्ट कर देता है और खुद ऊपर से स्नैपिंग करता है। जैक यहाँ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक कंटेनर के पीछे छिपता है और जॉन ड्रम से उन पर अटैक करके भाग जाता है। इसी बीच जैक की गन जाम हो जाती है, इसलिए वो हाथों से ही ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है और पत्थर से उनका सर कुचल देता है। ईडन भी एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी एलिक को पीछे से काट लेता है। अब आखिरी 2 ज़ॉम्बीज बचते हैं जिन्हें जॉम ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। फिर जॉन जैक से कहता है कि मेरे पास शॉटगन की सिर्फ 12 एमओ ही बची है। तभी एलिक वहां पर आता है जो इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। एलिक उन्हें अपने सर पर गोली मारने के लिए कहता है। जॉन को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर जॉन बहुत ही उदास होता है। जैक उसे समझाता है कि ये उदास होने का टाइम नहीं है, हमें बॉम्ब फटने से पहले इस शहर को छोड़कर कार्टर से बदला लेना है। इसके बाद तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलकर शहर की ओर जाते हैं। रास्ते में जॉन कहता है कि अगर इस बार मैं बच गया तो कार्टर को खुद अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ कार्टर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसके सोल्जर शहर में एंटर कर चुके हैं। तभी एक ऑफिसर कार्टर को बताता है कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में कुछ दिक्कत आ गई है और मैकेनिक भी अवेलेबल है नहीं। पायलट इसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इससे हमें कार्टर का प्लान पता चलता है, जिसमें वो इन तीनों को मारने के लिए वहीं छोड़कर खुद प्लेन से जाने वाला था। इधर आगे चलने पर उन्हें गाड़ी मिलती है। इस गाड़ी का ड्राइवर पास ही में मरा पड़ा हुआ है। फिर तीनों गाड़ी से निकलते हैं। जैक बताता है कि आगे हमें इतने ज़ॉम्बीज मिलेंगे कि उनके सामने हमारी गोली बारूद भी कम पड़ जाएंगे। ईडन कहती है मुझे तो गोली की जरूरत है ही नहीं। शहर के अंदर उन्हें एक सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिनको ये तीनों अपनी गन से मार रहे होते हैं। जाते समय ईडन जॉन को लकड़ी का टुकड़ा देती है, जिससे जॉन चलती गाड़ी से एक छोटी ज़ॉम्बी लड़की का सिर उड़ा देता है। फिर वो रोजनोव के पुलिस स्टेशन पर बंदूकें और गोलियां लेने जाते हैं। वहां भी उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिनसे बचते हुए वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। तीनों अलग अलग जगह गोलियां ढूंढते हैं। जैक को कुछ गोलियां मिलती हैं और उसे जेल में बंद एक लड़की भी मिलती है, जो डॉक्टर इन न्यूमैन की बेटी समांथा न्यूमैन है। डॉक्टर न्यूमैन यूएस आर्मी के लिए प्रोजेक्ट काय पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही बायोलॉजिकल वेपन बनाया था। जैक उसे फ्री करता है, तभी जॉन और ईडन भी वहां पर आ जाते हैं। समांथा के पूछने पर जॉन बताता है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जान बचाने के लिए हमें यहाँ से 300 मील दूर जाना होगा, नहीं तो हमारी हालत हिरोशिमा के लोगों की तरह हो जाएगी। स्टेशन के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए सभी टेरेस पर जाते हैं। जनरल कार्टर स्टेशन के कैमरे में समांथा को देखता है और सेक्रेटरी को बुलाने का ऑर्डर देता है। अब टेरेस पर जैक समांथा को पिस्टल चलाना सिखाता है। फिर दोनों ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। इधर ईडन और जॉन दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे होते हैं। समांथा बताती है कि क्लब में लड़ाई करने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया। फिर जैक उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है हमने इस वायरस को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लांट किया और 30 मिनट में एक्सप्लोजन होने वाला है। समांथा कहती है कि ये कोई वायरस नहीं है, यह माइक्रोबायोटिक पोशन है जिसे लैब के अंदर मेरे फादर ने बनाया और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों डॉलर्स दिए थे। फिर हम पास्ट में समांथा के फादर डॉक्टर न्यूमैन को देखते हैं, जो चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जनरल कार्टर को बताते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और उन्होंने जो पॉइजन बनाया वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके अग्रेशन को बढ़ाता है। और जब उन्होंने चूहे के ऊपर टेस्ट किया तो वो पॉइजन उन सभी को बॉडी के अंदर से खाने लगा। डॉक्टर न्यूमैन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए और कार्टर उन्हें ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। डॉक्टर उसे इन्फेक्शन के बारे में वार्निंग देता है, लेकिन कार्टर कहता है कि तुम अभी इंसान पर टेस्ट करो। फिर न्यूमैन समांथा को कॉल करके बताता है कि ये लोग मेरी रिसर्च को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और वो समांथा को देश छोड़कर भागने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में समांथा जैक को कहती है मेरे पिता ने इस रिसर्च को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक वैक्सीन बनाई जिसे उन्होंने उस टेस्टेड आदमी को और मुझे इंजेक्ट किया, इसलिए ज़ॉम्बीज के काटने से मुझे कुछ नहीं हुआ। समांथा को लगता है कि उसके पिता अब भी जिंदा है। जैक उसे कहता है कि कार्टर ने तुम्हारे पिता को मार दिया। फिर जॉन बॉम्ब को नीचे गिराता है, जिसके चारों ओर सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। मौका मिलते ही सभी गाड़ी से निकल जाते हैं और वो ज़ॉम्बी बॉम्ब में फट जाते
जाते हैं। रास्ते में दरवाजा खोलने के लिए जॉन बॉम्ब को प्लांट करता है, तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और ये जैसे तैसे करके वहां से निकलते हैं। अब हमें जैक की स्टोरी भी पता चलती है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपने 3 साथियों को मार डाला। आगे जाने पर जब वो फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं तो वहां भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहां एक वैन में डग आकर इन सभी को बचाता है और इन्हें शॉप के अंदर लेकर आता है। डग उसे बताता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ क्लेयर और उसके कुत्ते के साथ घूमने के लिए आया था। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुनते ही डग का दिमाग खराब हो जाता है। फिर डग उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्लेयर ने पहली बार उसकी जान ज़ॉम्बी से बचाई। सभी वीडियो देख रहे होते हैं तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी क्लेयर को काट लेता है। उसके बाद क्लेयर खुद को मार देती है ताकि किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए जॉन और इडन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और बाकी सभी वैन में बैठते हैं। ज़ॉम्बी जॉन को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन इस पूरे पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। इधर कार्टर अपनी आर्मी को समानता को पकड़ने का और बाकी सभी को मारने का ऑर्डर देता है। उसका हेलीकॉप्टर अब भी सही नहीं हुआ है। जब जैक, समांथा और डग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कार्टर मिलता है जो अपने साथ जैक की बेटी क्रिस्टिन को भी लेके आता है। वो जैक से उसकी बेटी के बदले समांथा को मांगता है क्योंकि समांथा के खून में इस वायरस की वैक्सीन है। जब समांथा उसके पास जाती है तो वहां एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी आता है जिसे बचते हुए जैक क्रिस्टिन को लेकर डग के साथ एक वेयर हाउस के अंदर आता है। जैक और डग उनके पीछे आने वाले 2 आर्मी ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। फिर डग क्रिस्टिन के साथ हेलीकॉप्टर पर जाता है। इधर मॉन्स्टर ज़ॉम्बी कार्टर को पूरी तरह मार देता है और अब वो समांथा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी जैक आकर उससे फाइट करने लगता है और अचानक से ईडन भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को अकेले हरा नहीं सकते। फिर डग को हेलीकॉप्टर में एक मिसाइल लॉन्चर मिलता है जिससे वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी के चिथड़े उड़ा देता है। फिर सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और टाइम पूरा होने पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से पूरा शहर तबाह हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ होती है ये मूवी खत्म। बाकी दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।